कौन 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 आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन आखिर कौन पवन पुत्र हनुमान की जय। यार आनंद, ये रवि तो एकदम ही मर गया यार। विजय, गोली लगने के बाद आदमी एकदम ही मरता है? गोली इसी पर्पस के लिए बनाई जाती है। अबे आनंद, हाँ। मेरे कहने का मतलब था कि हमें केस मिलने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट मिलने से पहले ही रवि एकदम ऊपर चला गया यार। जबकि केस मिलने के बाद हम तो 5 मिनट में पहुंच गए थे वहां। नहीं, 5 मिनट ले, लेकिन आधे घंटे में पहुंचे थे। अरे हाँ, अपनी रोल्स रॉयस ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना। पूरे 10 मिनट धक्का मारने के बाद चालू हुई थी। अब इतनी देर खूनी कैसे वेट कर सकता था हमारी? पर विजय, इस केस में खून होगा ये तो हमें बताया ही नहीं गोपीनाथ जी की बेटी ने। वो तो सिर्फ घर की इज्जत के बारे में कुछ बोल रही थी। यार आनंद, जब बड़े लोगों की घर की इज्जत का सवाल आता है ना, तो कभी कभी मर्डर भी हो जाता है, समझा? न्यूज़पेपर। लगता है पेपर वाला पेपर टांग गया वर्मा जी के यहाँ। जा जल्दी जाके लेके आ, वरना वो अपना पेपर अंदर ले जाएंगे। यार विजय, आज तू लाएगा पेपर? कल मैं नहीं तुली साहब के यहाँ से उठा के लाया था। कामचोर होता जा रहा है आनंद, तू कामचोर। विजय, हर भूखा पेट एक न एक दिन कामचोर हो जाता है। अच्छा, मैं लाता हूं पेपर। ये ले। आनंद, यार आनंद, कमाल हो गया। क्या हुआ? हमारे लिए कोई अवार्ड अनाउंस हुआ है? अरे नहीं, रवि का खून गोपीनाथ जी ने किया है। क्या? ये देख। हाँ यार, गोपीनाथ जी की तस्वीर भी छपी है और उन्होंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया। यार, हम सही वक्त पे पहुंचते तो गोपीनाथ जी को खून करने से बचा सकते थे यार। गया आनंद भैया, ये केस गया अपने हाथों से, भूल जाओ। सॉरी गोपीनाथ जी। सॉरी? मर्डर करके सॉरी बोलता है। उस वक्त हमारा माथा घूम गया था। और तुम्हारे इस कन्फेशन से जो पार्टी का फ्यूचर घूम जाएगा, उसका क्या? मैं क्या कर सकता हूँ त्रिपाठी जी? मुकर जा तू। क्या मुकर जाऊं? हाँ, कह दे मैं तो उसे यूं ही पार्टी का मेंबर बनाने गया था। पर या फिर ये कह दे कि मैं तो वहां गया ही नहीं। कौन रवि, कौन सा खून? पर देखो गोपीनाथ, तुम्हारी ये जो डेंजरस पर है ना, ये तुम्हारी ही नहीं बल्कि पार्टी की छवि को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी। तो फिर ये ना समझी कि कर्म क्यों कर रहा है गोपीनाथ? मुकर जा। देख, तेरा केस हम लड़ेंगे। देख, मैं किसे लेके आऊं? आप मुझे लेके आए अपने साथ। ये शहर का सबसे बड़ा वकील है। वाकई में काफी बड़ा वकील हूँ। ये मर्डर केस में एक्सपर्ट है। आज तक कोई केस नहीं हारा। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं गोपीनाथ? मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ त्रिपाठी जी, किंतु फिर किंतु? मैंने उस दुष्ट को सचमुच मारा, वो मेरी इज्जत से खेल रहा था। तू क्यों पूरी पार्टी की इज्जत से खेल रहा है? यू शुड गोपीनाथ जी। तुम्हें पता है, आज सारा राष्ट्र गौरवशाली भविष्य के लिए हमारी पार्टी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। इवन द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स योर पार्टी सर। मगर मेरा ये होनहार लाडला कार्यकर्ता समझे तब ना। समझ जाएंगे सर। तो गोपीनाथ जी, जिस वक्त रवि का खून हुआ, आप पार्टी ऑफिस में त्रिपाठी जी के साथ बैठे पार्टी पॉलिसीज डिस्कस कर रहे थे। अरे नहीं वकील साहब, मैं उस बदमाश रवि से अपनी बड़ी बेटी को और परेशान ना करने की याचना कर रहा था। तो फिर याचना तक ही रुका रहता ना। मर्डर नहीं करना चाहिए था ना।
जब मैं कह रहा हूं कि गोपीनाथ ने मर्डर नहीं किया है तो नहीं किया है, तो मेरी बात मानोगे या गोपीनाथ की? फीस तो मुझे आप दे रहे हैं सर। तो फिर ये तय रहा कि गोपीनाथ ने मर्डर नहीं किया है। पर गोपीनाथ जी, देखो, गोपीनाथ पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, मैं उसे चुप करा लूंगा। तुम ये बताओ कि तुम उसे बेगुनाह कैसे साबित कर सकते हो? सर अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं उन्हीं दोनों प्राइवेट जासूसों को काम पे लगा दूं सबूत जुटाने में, जिन्होंने लाश देखकर पुलिस को बुलाया था। तुम्हें ये लगता है कि वो गोपीनाथ को बेगुनाह साबित करने के लिए सारे सबूत जुटा पाएंगे? इसी बात के तो पैसे उन्हें देंगे सर। तो फिर सोच क्या रहे हो? फौरन भाग कर जाओ, उन्हें जितने पैसे चाहिए दे दो, मगर पार्टी की छवि बचा लो आनंद मुकुट। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं जो भी कर रहा हूं वो देश और पार्टी के हित में कर रहा हूं। पर चुप। ये रहा आपका 10,000 एडवांस। 10,000 रुपया? जी, केस क्या है? हमारे गोपीनाथ जी को बचाना है। हमारे गोपीनाथ जी को बचाना है मतलब जिन्होंने रवि का खून करके पुलिस को सच बता दिया है वो? जी। अब उस केस में क्या करना है? हमने लाश देखी है। हाँ? क्यों? आप लोग कोई ढंग की चीज नहीं देख सकते? देखिए साहब, पर अरे यही तो बात है, आप दोनों का लेवल बढ़ नहीं रहा। आप दोनों टैलेंटेड जासूस हैं, लेकिन जब देखने की बात आती है तो लाश देखते हैं। अरे देखना ही है तो फूल देखो, पहाड़ देखो, हरे भरे खेत देखो। पर नहीं, आप लोग ऑफिस से निकलेंगे और लाश देखेंगे। हम लोग यूं ही नहीं निकले थे ऑफिस से। हाँ, अरे मिनल ने खुद रिक्वेस्ट की थी हमसे। मीनल कौन है? यूएनओ की जनरल सेक्रेटरी। लेकिन गोपीनाथ जी जब खुद कह रहे हैं कि खून उन्होंने किया तो? अरे भाई, गोपीनाथ जी एक नेता आदमी है, वो कब क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मेन बात यह है कि आप लोगों ने गोपीनाथ जी को खून करते हुए देखा तो नहीं ना? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि खूनी गोपीनाथ जी के अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है। अरे हाँ, हो तो सकता है। बस इसी पॉइंट से अपनी खोज शुरू कर दो। एडवांस मैंने दे दिया है। एक आदमी कह रहा है कि मैंने खून किया है, उसको गलत साबित करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले जासूस ही अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल करते हैं। मैं चलता हूं, तुम लोग काम में जुट जाओ। गुड लक। यार आनंद, व्हाट ए चैलेंज। अरे लेकिन जब बंदा खुद कह रहा है कि खून उसने किया तो? देख, वो बंदा सीजन नेता है कि नहीं? हाँ है। 84 के इलेक्शंस में उन्होंने कहा था कि सब सड़कें सीमेंट की बनवा दूंगा। जीतने के बाद कुछ भी नहीं किया। 89 के इलेक्शंस में उन्होंने कहा था कि सब झोपड़पट्टियों में नल लगवा दूंगा। जीतने के बाद कुछ भी नहीं किया। हाँ, मतलब आनंद, नेताजी जो भी बोले सच्चाई उसके 10-15 किलोमीटर दूर मिलेगी। बात सुनने में तो ठीक लग रही है तेरी। मतलब खूनी गोपीनाथ जी ही नहीं, कोई और भी हो सकता है। और इस कोई और को अगर हम पकड़ सके आनंद, तो हम इंटरनेशनल जासूस हो जाएंगे। यस, तो जुट जाओ, जुट जाओ। तो चलो, मौका है वायदात पर फिर से मुआयना करने। चलो चलो। त्रिपाठी जी, अब चलिए आप। देखो गोपीनाथ, त्रिपाठी अगर तुझे यहां से बेगुनाह साबित किए बिना चला गया ना, तो आने वाले चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे रहते ऐसा कैसा हो सकता है त्रिपाठी जी? हमने उन दोनों प्राइवेट जासूसों को गोपीनाथ जी की बेगुनाही के सबूत हासिल करने में जुटा दिया। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तू चुप रहा गोपीनाथ। त्रिपाठी जी, फिलहाल तो जो भी करना है वो विजय और आनंद ही कर रहे हैं। यार विजय,
कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ ये अजीब किस्म का ढक्कन मिला है मुझे बाहर। दिखा, इस ढक्कन का क्या अचार डालेंगे हम? यार आनंद, अगर हमें गोपीनाथ जी को बेगुनाह साबित करना है तो हमें चाहिए वो पिस्तौल जिसकी गोली से रवि की मौत हुई। कोई ठोस सबूत चाहिए हमें। यार ये किसी ने सबूत मिटाए तो नहीं? कभी तो अकल से काम लिया कर आनंद। क्या हुआ? अरे मर्डर के बाद ये बंगला पुलिस ने सील किया था। ये तो हमारे टैलेंट और वकील आनंद मुकुट के एफिडेविट की वजह से पुलिस हमसे इतना कोऑपरेट कर रही है, यहां सब ढूंढने दे रही है हमें। तुम्हें क्या लगता है गोली कहां से आई होगी? देखो, रवि की लाश यहां पड़ी थी और गोली यहां लगी थी। यहां तो गोपीनाथ जी ने सामने से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी होगी। नहीं यार, बात जम नहीं रही है। क्यों? अरे अगर सामने वाला पिस्तौल निकालेगा तो दूसरा आदमी बचने के लिए कुछ तो करेगा कि नहीं? थोड़ी छीना झपटी होगी, थोड़ी सी हाथापाई होगी कि नहीं? फिर यहां तो लाश के कपड़ों की क्रीज तक नहीं टूटी थी। और दूसरी बात, गोली यहां लगी थी, यहां कनपट्टी पे। तो फिर कहां से आई होगी गोली? अरे हाँ, रवि ने अपने आप को मार ली होगी गोली। कैन बी अ केस ऑफ सुसाइड। रवि का जो पिस्तौल हमें मिला है, अगर बैलिस्टिक रिपोर्ट से कंफर्म हुआ कि गोली उसी पिस्तौल से चली थी तो दिस कुड बी अ केस ऑफ सुसाइड। फिर गोपीनाथ जी क्यों कह रहे हैं कि मर्डर उन्होंने किया? खैर आनंद, तू एक काम कर, तू गोपीनाथ जी से जाके बात कर और तब तक मैं उनके घर वालों से अलग अलग बात करता हूं, कुछ सुराग निकालने की कोशिश करता हूं। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, क्या कहती है आपकी बैलिस्टिक रिपोर्ट? त्रिपाठी साहब, मौका वारदात पे जो पिस्तौल मिली वो रवि की थी, तो पर लाश में से निकली हुई गोली उस पिस्तौल की नहीं थी। मतलब? देखिए त्रिपाठी साहब, आपके वकील साहब का कहना है कि यह केस सुसाइड का भी हो सकता है, लेकिन भाई मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। अच्छा त्रिपाठी साहब, आप सब लोग जी जान लगा के गोपीनाथ जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सारी स्थितियां उनके खिलाफ हैं। हालांकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, पर गोपीनाथ जी ने खुद ही एडमिट किया है कि उन्होंने ही ये खून किया है, क्योंकि रवि उनकी बेटी को बेहद परेशान करता था। मगर मेरा दिल नहीं मानता इंस्पेक्टर साहब। दिल पे पत्थर रखकर आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने रवि का खून कैसे किया? पिस्तौल से। तो यह पिस्तौल रवि ने आपको दी थी? हाँ। मतलब रवि ने जब आपको देखा तो उसे लगा कि भाई अब मर जाने का वक्त आ गया, और गोपीनाथ जी जैसा अच्छा मारने वाला न जाने फिर कब मिले, तो उसने झटके से पिस्तौल निकाल दी और आपसे कह दिया, अंकल अंकल ये लो पिस्तौल और मुझे गोली मार दो। बिल्कुल झूठ, गोली रवि के पिस्तौल से चली ही नहीं थी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मिस्टर आनंद, प्लीज लीव हिम अलोन, प्लीज। यस, थैंक यू इंस्पेक्टर। गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी, आपको कुछ चाहिए? नीता जी, आपको क्या लगता है गोपीनाथ जी सचमुच मर्डर कर सकते हैं रवि का? अब देखिए ना, कितने अफसोस की बात है नीता जी, कानून की जब लाठी चलती है तो वो किसी का दिल नहीं देखती, देखती है तो बस उसका अपराध, और वो भी सबूतों की नजर से। अरे वरना कहां गोपीनाथ जी जैसा भला आदमी और कहां अब मरे हुए के बारे में ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहां वो बदमाश और मक्कार रवि। विजय जी, रवि ना तो बदमाश था और ना ही मक्कार। आखिर वजह क्या थी? वजह थी उनकी अपनी बेटी नीता। हाँ, मतलब आपकी साली।
क्यों? क्योंकि मैं, जो कि पापा के जिद का शिकार थी। कैसे से? ओह, अच्छा। आप रवि से प्यार करती थी और उन्होंने जबरदस्ती आपकी शादी त्रिपाठी जी की मर्जी से राजेश से कर दी। उसी जिद की बात कर रहे हैं ना? कौन इज्जतदार बाप चाहेगा कि उसकी शादीशुदा बेटी अपने पति के होते हुए अपने पुराने प्रेमी से फोन पे बात करे या उसके घर उससे मिलने जाए? ना, कोई नहीं चाहेगा राजेश जी। बल्कि मैं तो कहता हूं उसकी जगह अगर आप होते तो आप तो उसका खून ही कर देते। बिल्कुल कर देता। या कर दिया? जी नहीं, मैं तो यूं ही एक पूछ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं राजेश जी कि गुस्से में आप वहां गए और गुस्से में आपने उस बदमाश का खून कर दिया और आपको बचाने गोपीनाथ जी ने खून अपने माथे ले लिया? मिनल प्लीज हेल्प मी। देखो गोपीनाथ जी ने, मेरे पापा खूनी नहीं है विजय। लेकिन फिर वो क्यों कह रहे हैं कि खून उन्होंने ही किया है? मुझे नहीं पता, मगर मेरे पापा खूनी नहीं है। मिनल, मिनल आर यू ऑल राइट? हाँ? मिनल ठीक हो ना तुम? देखो, रिलैक्स मिनल, रिलैक्स। ये विजय कहाँ रह गया? ये रहा विजय। अरे कुछ मिला? कुछ? अरे बहुत कुछ मिला है प्यारे। हाँ, अब इंटरनेशनल जासूस बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो केस पर से पर्दा उठा दे। यार आनंद, आखिरी कड़ी गायब है। वो भी फिट कर देंगे यार। करेक्ट। इंस्पेक्टर खरे जी। हाँ, इट्स रिस्की। अगर आप दोनों ओके, आई विल ट्राई। भाई मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने तो कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर गोपीनाथ के मन में है क्या। जमानत करवाने के बाद भी वो बाहर आने को तैयार क्यों नहीं है? भाई बड़े से बड़ा वकील कर दिया, दो जासूस लगा दिए। कल अगर पुलिस उसे कोर्ट के सामने पेश करेगी और अगर उसने जज के सामने ये कह दिया कि खून उसी ने किया है, तो पार्टी इमेज का क्या होगा? उसे बचाएगा कौन? अंकल आप प्लीज कुछ कीजिए, ये खून उन्होंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया है खून? मैंने किया है ये खून। नहीं, ये रवि के दोस्त हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है, लेकिन पुलिस और गोपीनाथ जी को अदालत जाने से पहले पता तो चले एक दोस्त के विचार। अच्छा, तो ये खून आपने किया है विवेक जी? तो फिर गोपीनाथ को क्यों मरवा रहे हो यार? चलो पुलिस स्टेशन और बचा लो गोपीनाथ के साथ साथ मेरी पार्टी की इमेज को भी। पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज गोपीनाथ जी को छोड़ दीजिए। ये खून इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है ये खून। विवेक बेटे, मत जिंदगी तबाह कर अपनी और मेरी मीनल की। देखिए पिताजी, मैं ये बोझ अपनी आत्मा पर नहीं झेल पाऊंगा। आखिर मेरा गुनाह आप क्यों भुगते हैं? विवेक, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मिनल रिलैक्स मिनल, यहाँ आओ तुम। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चाहे तो तुम भीतर जाके आराम कर लो, हा? लेकिन पुलिस को तो ये पता चलना ही चाहिए कि विवेक ने खून क्यों किया और कैसे किया। विवेक साहब, आप अपनी आत्मा का बोझ जल्दी से उतार दीजिए यार। विजय, इनको मदद कर यार। हाँ, तो हुआ कुछ यूं, आप सुन रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब? हाँ, तो अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो प्लीज विवेक जी आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। तो रवि, जो नीता की शादी राजेश से होने के पहले से उससे प्यार करता था, वो उसकी शादी के बाद भी कभी कभार उससे मिला करता था। और जिस दिन रवि का खून हुआ उस दिन नीता उससे मिलने उसके घर गई थी। अब जब ये बात राजेश को पता चली तो उसने गोपीनाथ जी को खरी खोटी सुना दी। गुस्से में गोपीनाथ जी रवि को सबक सिखाने उसके घर निकले। तो पीछे पीछे गोपीनाथ जी को बचाने विवेक उनसे पहले ही रवि के घर पहुंच गया। और तभी मीनल ने हमें फोन करके ये कहा कि रवि को समझाओ
वो हमारी घर की इज्जत से खेल रहा है। क्यों, ठीक है ना मीनल? तो उधर विवेक ने रवि से कहा कि भले ही कॉलेज के जमाने में तुमने मुझ पे बड़े एहसान किए होंगे, भले ही अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके तुमने मेरी शादी मीनल से कर दी होगी, लेकिन नीता जो अब मेरी साली है, शादीशुदा साली, हाँ, उसकी इज्जत से मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। अरे और तो और रवि ने कहा कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। रवि ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा जब मैंने उस पर वो गंदे इल्जाम लगाए तो वो तो बेचारा एकदम मायूस हो गया था। विवेक, तू भी इस तरह से घटिया नजरों से देखता है इसे? मेरे और नीता के रिलेशन को अगर तू इतनी घटिया दृष्टि से देख सकता है तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है मुझे जीने का। नहीं, रवि नहीं, छोड़ दे। I'm sorry, ओवर रिएक्ट कर गया। रवि, मुझे कोई अधिकार नहीं है। I'm sorry, रवि, और उसी छीना झपटी में गोली चल गई। रवि मर गया। मरना मुझे था, पर मर गया वो भी मेरे हाथ से। फिर उसी वक्त गोपीनाथ जी वहां पर आ गए। ये कैसे हुआ? रवि, मेरे हाथ। भाग जा बेटे, भाग जा। अरे अपनी बेटी की खुशियों के लिए एक बाप कुछ भी अपने सिर पे ले सकता है। मैं तेरा हाथ छोड़ता हूँ, भाग जा। हाथ से हुआ बेटी, तेरे सामने सारी उम्र पड़ी, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, भागना। वहां से भागा पर गोली तो रवि के पिस्तौल से चली ही नहीं ना। वो तो क्या गोपीनाथ? क्यों मिनल जी? अरे आपको हर बार एक्साइटमेंट में ये दौरा पड़ जाता है। इस पंप का ढक्कन कहाँ है? हाँ? कहीं ये तो नहीं? ये आपको कहाँ से मिला? वहीं जहाँ आप छोड़ आई थी। तुम अपने पति को जान से भी ज्यादा चाहती हो ना मीनल? तो फिर ये पंप का ढक्कन और ये पिस्तौल, हाँ? जिसकी गोली हमें रवि के बदन से मिली। क्या कह रहे हो विजय आनंद? ये ठीक बोल रहे हैं। विवेक ने नहीं, मैंने किया था। तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है। हमें फोन करने के बाद विवेक के पीछे पीछे तुम भी रवि के घर गई और वहां जाके तुमने देखा कि विवेक और रवि के बीच में भयंकर टेंशन चल रहा था। हाँ, दरवाजा अंदर से बंद था। मैं घबराई। मैंने खिड़की से अंदर देखा तो रवि विवेक को मारने की कोशिश कर रहा था। खड़ने लगी। मैंने पर्स से पंप निकाला। फिर मुझे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए पापा की मिली पिस्तौल दिखी। मैंने पिस्तौल निकाली। पता नहीं कैसे वो पिस्तौल दब गई और रवि मर गया। मैं वहां से भागी। मैंने भागते भागते पापा को अंदर जाते देखा था। और उन्होंने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। क्यों, ठीक है ना गोपीनाथ जी? लेकिन आपको मीनल पर शक कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं तो मीनल से हेल्प मांगने के लिए गया था, लेकिन अचानक उसकी सांस चढ़ने लगी और हमेशा की तरह उसने पंप निकाला जिसका ढक्कन नहीं था, जो मुझे मिला। और उसी वक्त मेरी नजर मीनल की पर्स पे पड़ी। और बैलिस्टिक रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि रवि के बदन से निकली हुई गोली इसी पिस्तौल से चली हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, मीनल, वी आर सॉरी। लेकिन सच्चाई को सामने लाना हमारा फर्ज था। सोचते सोचते ये समझ में न आए, सोचते सोचते ये समझ में न आए, शक के घेरे में देखो सबके सब है आए, जुर्म किसने किया
है वो कौन कौन, आखिर कौन कौन कौन, आखिर कौन